जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री 20वीं सदी के एक बड़े नेता थे। उन्होंने भारत की तकदीर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, देश को आजादी दिलाई और आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने। भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में उनका योगदान बहुत बड़ा है, जिससे वे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गए। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के औद्योगिक और कृषि विकास को प्रोत्साहित किया। नेहरू की विरासत बहुआयामी है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार मिला। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, एक दूरदर्शी नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने देश के शुरुआती वर्षों में इसका नेतृत्व किया। नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए, जिससे देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर उनका जोर आज भी भारत की पहचान को आकार देता है। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को भी बढ़ावा दिया। उन्हें पंडित नेहरू के रूप में याद किया जाता है, जो उनके ज्ञान और राजनीतिज्ञता का सम्मानजनक शीर्षक है। नेहरू ने अपने जीवन काल में कई किताबें भी लिखीं, जिनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रमुख है। यह निबंध इस महान नेता के जीवन, कार्य और विरासत की पड़ताल करता है। नेहरू की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने में मदद की। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद, भारत में एक अमीर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा था, जो उन्हें विशेषाधिकार और अवसरों से भरपूर एक जीवन प्रदान करता था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। मोतीलाल नेहरू ने अपने परिवार को एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण में पाला, जहां शिक्षा और सामाजिक सेवा को बहुत महत्व दिया जाता था। युवा जवाहरलाल एक संपन्न माहौल में पले बढ़े, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक हस्तियों से घिरे, जो नेहरू परिवार के घर आते जाते रहते थे। इस माहौल ने जवाहरलाल के विचारों और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण मिला। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, पहले घर पर निजी शिक्षकों से और बाद में इंग्लैंड के हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। इन प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने से उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और विभिन्न संस्कृतियों की समझ मिली। उनकी शिक्षा ने उन्हें उदार विचारों से परिचित कराया और उनमें लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गहरी सराहना पैदा की। कैम्ब्रिज में बिताए गए समय ने उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों को और भी परिपक्व किया। ये मूल्य बाद में उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देंगे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। नेहरू के जीवन के ये प्रारंभिक वर्ष उनके भविष्य के नेतृत्व और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नींव साबित हुए। 1912 में भारत लौटने पर नेहरू ने शुरू में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वकालत की। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बढ़ते आंदोलन ने जल्द ही उनका ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश शासन के तहत अपने देशवासियों की दुर्दशा से वे बहुत व्यथित हुए। 1914 में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से प्रेरित होकर नेहरू पूरे दिल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। वे जल्दी ही गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद के साथ एक प्रमुख नेता बन गए। 1920 और 30 के दशक के दौरान नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सविनय अवज्ञा आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें 1930 में प्रतिष्ठित नमक मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। इन विरोधों में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
नेहरू का करिश्मा और शक्तिशाली भाषण कला ने जनता को प्रभावित किया। वे आजादी के लिए तरस रहे लाखों भारतीयों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक बन गए। युवा पीढ़ी से जुड़ने की उनकी क्षमता ने राष्ट्र के भावी नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। जब 1947 में भारत को आखिरकार आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल, जो 1947 से 1961 में उनकी मृत्यु तक चला, भारत के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का काल था। नेहरू ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र निर्माण परियोजना शुरू की, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कृषि संकट को दूर करने के लिए भूमि सुधारों को शुरू करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल लागू किया। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया, जिससे भारत के भविष्य के विकास की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उनका मानना था कि नए स्वतंत्र राष्ट्रों को पूंजीवादी पश्चिम और साम्यवादी पूर्व के बीच पक्ष चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस रुख के कारण 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने शांति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पुरजोर वकालत की, जिससे उन्हें वैश्विक मंच पर सम्मान मिला और विकासशील देशों के बीच एक प्रमुख आवाज के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई। भारत के विकास में नेहरू का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उनके जोर ने प्रगति और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण अपनी सीमाओं से परे था। एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की वकालत करता था। उनकी विरासत भारतीयों और विश्व नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे संस्थान वैज्ञानिक प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। हालांकि नेहरू की विरासत आलोचनाओं से रहित नहीं है। उनकी समाजवादी आर्थिक नीतियों को कुछ लोग आजादी के बाद के दशकों में भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कश्मीर मुद्दे से उनका निपटारा और चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी बहस का विषय है। इन आलोचनाओं के बावजूद आधुनिक भारत को आकार देने में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान स्थिरता और नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारतीय लोगों में एकता और उद्देश्य की भावना पैदा की, उनका एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन किया। जवाहरलाल नेहरू की विरासत उपलब्धियों और कमियों का एक जटिल ताना बाना है। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में एक नई दिशा प्राप्त की। वे अपने समय के व्यक्ति थे, तेजी से बदलती दुनिया में भारी चुनौतियों से जूझ रहे थे। नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण हालांकि पूरी तरह से साकार नहीं हुआ, राष्ट्र के मार्ग का मार्गदर्शन करता रहता है। उनके पंचवर्षीय योजनाओं ने आर्थिक विकास की नींव रखी। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, अपने पहले प्रधानमंत्री की विरासत को याद रखना जरूरी है, क्योंकि उनके विचार और नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपना जीवन एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया जहां उसके सभी नागरिक समृद्ध हो सकें और सम्मान के साथ रह सकें। नेहरू का सपना एक ऐसे भारत का था जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में अग्रणी हो। उनका योगदान भारत की तकदीर को आकार देता रहा है और उनकी नीतियों ने औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया। राष्ट्र और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। नेहरू की विदेश नीति ने भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया।